ओके जी, तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 पैसिव वॉइस। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने टेंसेस डिस्कस किए थे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तेजी से इस सिलेबस को कवर करूँ ताकि बच्चों को इसका कुछ फायदा हो सके और मेन टॉपिक्स जो है जिनका बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उसकी तरफ हम आए। तो पैसिव वॉइस में बस सिंपल सी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं आपको बता दूंगा। ज्यादा इसमें डीप में नहीं जा रहा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है। तो प्रेजेंट सिंपल सबसे पहले होता है। तो प्रेजेंट सिंपल की अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है मैं दोबारा से यहाँ पे रिवाइज करूंगा, फिर उसके पैसिव की तरफ हम जाएंगे। तो अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में हमारे पास आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस, एस या ईएस का एडिशन होता है। तो ये आई होप सो कि आप लोगों को पता है, ठीक है। तो जब हम इसका पैसिव स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये सबसे पहले सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और दूसरे नंबर पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं प्रेजेंट सिंपल में इज, एम, आर इस्तेमाल होंगे और उनके बाद V1 की जगह V3 होता है। अच्छा, यहां पर ना 3-4 चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं, वो आपने माइंड में बिठा लेनी है अपने में, ठीक है। वो आपके पास ना मस्ट होता है पैसिव के अंदर। नंबर 1, सब्जेक्ट विल चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, विल चेंज इनटू ऑब्जेक्ट फॉर्म एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा से मुराद है कि इसी तरह ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, पहला रूल। दूसरा रूल जो इसमें फॉलो होता है, ऑल द पैसिव यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें मस्ट आता है और हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, कोई भी पैसिव हो, ठीक हो गया। और एक और चीज इसमें एडिशन कर ले, बट नेसेसरी नहीं होती ये चीज, इतनी को जरूरी नहीं है। यूज ऑफ बाय बिफोर ऑब्जेक्ट। पैसिव का जो ऑब्जेक्ट है इससे पहले बाय का यूज होता है, लेकिन ना भी हो तो भी ये निजाम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू डज, आपको पता है हमने ऊपर डिस्कस किया था, वो आएगा। नॉट आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ही डज नॉट राइट अ लेटर। तो ऑब्जेक्ट जो है ये वाला जो हमारा वो सब्जेक्ट में बदल जाएगा। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है जी, अ लेटर। तो अ लेटर हम उठाकर स्टार्ट में ले आए हैं, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, अ लेटर हमने उठाकर ऑब्जेक्ट पोजीशन, सब्जेक्ट पोजीशन पर रखा ऑब्जेक्ट को। उसके बाद जी लेटर सिंगुलर है तो हमने इधर से हेल्पिंग वर्ब इज ले लिया, ठीक है। और इज के बाद हमारे पास नेगेटिव था तो हमने यहाँ पे नॉट का यूज किया और राइट की थर्ड फॉर्म जो थी वो रिटर्न है, हमने रिटर्न लगा दिया। और इसके बाद बाय का यूज और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हिम का यूज, ठीक हो गया। अच्छा, रिटर्न बाय हिम आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास है जी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में बच्चे थोड़ा सा गलती का शिकार होते हैं, लेकिन इसको जरा समझ के आपने करना है। इंट्रोगेटिव अगर हम सिंपल का देखते हैं तो डू डज स्टार्ट में होता है, प्लस आपके पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। और डज ही राइट अ लेटर, ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया सिंपल, ठीक है। अब हमारे पास आपको पता है पैसिव में जब हम जाते हैं तो पैसिव में इज, एम, आर जो है ना ये स्टार्ट में आते हैं। डू डज यहां से खत्म हो जाता है। बच्चे डू डज के बाद इज, एम, आर का इस्तेमाल करते हैं, ये गलती आपने नहीं करनी। तो हमने क्या करना है जी, इज, एम, आर में से एक लेना है। तो अ लेटर हमारे पास अगेन सिंगुलर है, तो ये जो इज हमने नॉट के बाद यहां पे इस्तेमाल किया था उसको स्टार्ट में ले आए, इज अ लेटर और वर्ब की फॉर्म थर्ड और बाय, और इसके बाद ये जो ही था यहां पर उधर जाकर हिम बन जाएगा, ठीक है। बाकी ये ही हिम का चेंज जो है वो अभी प्रोनाउन जब हम पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो मैं और क्लियर कर दूंगा। इसी तरह बेटा नेगेटिव इंट्रोगेटिव आपके पास आ जाएगा। सब्जेक्ट है, नॉट है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सिर्फ मैं एग्जांपल पढ़ रहा हूं, इस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा, सिर्फ नॉट ही लगा है। डज ही नॉट राइट अ लेटर, इज अ लेटर नॉट रिटन बाय हिम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव में डब्ल्यूएच वर्ड जो है वो स्टार्ट में आ जाएंगे, पॉजिटिव के भी यानी कि एक्टिव के भी, ठीक है। उसके बाद डू डज लग गया था तो यहाँ पे भी सेम टू सेम रूल है जी, डब्ल्यूएच वर्ड पहले आ जाएंगे, इज, एम, आर, यानी कि यही वाला केस है ये। बस इज, एम, आर से पहले यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड्स के लग जाएगा कोई भी। डब्ल्यूएच से मुराद है वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ठीक है। ये सारे के सारे। कुछ बच्चे कहते हैं हाउ कैसे डब्ल्यूएच हो सकता है, भाई डब्ल्यू भी है उसमें एच भी है, ठीक है, सिर्फ दरमियान में वो आ रहा है, ठीक है। तो वाई इज अ लेटर रिटन बाय हिम, तो ये डबल इंट्रोगेटिव आपके पास हो गया। इतनी बात अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है तो अब मजीद मेरा ख्याल है कि कोई झगड़े वाली बात रही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सिंपल सी अब बातें रह गई हैं, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज, एम, आर की जगह जो है ना हमारे पास इज प्लस एम प्लस आर लगता है।
अब इज एम के बाद आईएनजी लगता है, ठीक है। अब देखिए इज एम आर वाला जो हेल्पिंग वर्ब था वो हमने ऊपर जो है वो यूज कर लिया है, ठीक है। जब ऊपर हमने इसका यूज कर लिया तो इट मींस कि अब यहां पर हमें थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। आईएनजी को डिफाइन करने के लिए हमने बीइंग का यूज कर लिया, बस बाकी सेम टू सेम जो हमने प्रेजेंट सिंपल किया है वही है। इज एम आर उसी तरह प्लस बीइंग लग जाएगा, फिर इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव में भी नॉट के बाद आईएनजी लगा हुआ है तो यहाँ पे नॉट के बाद बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हर पैसिव में होगी, ये याद रखिएगा। ये ऊपर मैंने रूल्स को डिफाइन भी किया हुआ है। ये देखें, ये स्टार्ट मैंने जब लेक्चर किया, ये वाले रूल जो है इनको अपने माइंड में रखना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा या वाइस वर्सा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। हर टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, बस पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। इसी तरह फिर इसका इंट्रोगेटिव है आपके पास, इज एम आर स्टार्ट में आ जाएगा। इज ही राइटिंग अ लेटर, तो इज अ लेटर बीइंग, बस इसमें एडिशन हो जाएगा, ऊपर था इज अ लेटर नॉट रिटन बाय हिम, यहाँ पे होगा इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, ठीक है। उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव में डब्ल्यूएच वर्ड स्टार्ट में आ जाएंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नॉट दरमियान में आ जाएगा, बस व्हाई इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, ठीक है। बस सिर्फ एक बीइंग का एडिशन हो रहा है, बाकी स्ट्रक्चर वही प्रेजेंट सिंपल वाला है। क्योंकि हमने आईएनजी को भी डिफाइन करना था तो इसके लिए हमने बीइंग बी से बीइंग बना दिया। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको पता है हैज, हैव और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो ये तो एक मसला तो आपका यहाँ पर हल हो गया कि इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो फॉर्म ऑफ वर्ब की आपको टेंशन ही नहीं रही, ठीक है। तो आप क्या करेंगे जी, पैसिव में जाने के लिए ऑब्जेक्ट जो है ये वाला उठा के स्टार्ट में ले आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हैज हैव के बाद जी हम बीन का एडिशन कर देंगे, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे ही रहेगी, बाय लग जाएगा प्लस वो वाला सब्जेक्ट। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने लिखा है ये सब्जेक्ट ही होता है लेकिन ऑब्जेक्ट पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। फंक्शन एज अ सब्जेक्ट ही करेगा लेकिन ऑब्जेक्ट पोजीशन पे सब्जेक्ट चलेगा जाएगा और सब्जेक्ट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ था ही हैज रिटन अ लेटर, तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या था जी, आ लेटर, तो हमने आ लेटर को एज अ सब्जेक्ट पोजीशन पे लिख दिया, ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट पोजीशन पे लिखा। उसके बाद ये लेटर सिंगुलर था तो हैज लगा दिया, और उसके बाद आपके पास स्ट्रक्चर में बीन नजर आ रहा है, हैज बीन, और जो रिटर्न है रिटर्न ही रहा, बाय लगा के ये जो ही है इसको हिम में चेंज कर दिया। सेम केस फॉर द नेगेटिव, हैज नॉट प्लस थर्ड फॉर्म था तो यहाँ पे हैज नॉट बीन प्लस थर्ड फॉर्म या हैव नॉट बीन प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक हो गया। प्लस बाय लगेगा, उसी तरह फिर आपका हिम आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में हैज हैव स्टार्ट में आ जाएगा, फौरन बाद सब्जेक्ट लग जाएगा और आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह जब यहाँ पे आएंगे तो हैज हैव स्टार्ट में ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, यानी लेटर इस जगह पे आ जाएगा, फिर उसके बाद बीन लग जाएगा, ठीक है। हैज अ लेटर बीन रिटन बाय हिम। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हैज अ लेटर नॉट बीन रिटन बाय हिम हो जाएगा। डबल इंट्रोगेटिव में डब्ल्यूएच वर्ड, बस यहाँ पर डब्ल्यूएच वर्ड का एडिशन हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। कैसे, कौन, कहाँ, अगर पूछा गया हो तो वो यहाँ पे लग जाएगा। जैसे लिखा है व्हाई हैज अ लेटर बीन रिटन बाय हिम, अगर लिखा हो लेटर कहाँ लिखा जा चुका है तो हम लिखेंगे वेयर हैज अ लेटर बीइंग बीन रिटन बाय हिम, उसने लेटर कहाँ लिख चुका, वो लेटर कहाँ लिख चुका, ठीक है। तो आगे आ जाए जी आपके पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में आपको पता है, अब मैं यहाँ से प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप कर दूंगा क्योंकि बात वही है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाय लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है वो इस सब्जेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा और ये सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। पोजीशन इनकी आपस में हमने चेंज कर दी ऑब्जेक्ट, और दरमियान में हमने हेल्पिंग वर्ब, ऊपर प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर लगा था, यहाँ पे वाजवर लग जाएगा। फॉर्म ऑफ वर्ब आपके पास थर्ड आएगी, फिर बाय लग जाएगा, फिर वो जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का चेंज था। तो ही रोट अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, यानी कि अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो वाज के साथ चेंज करेंगे, अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो इज एम आर के साथ चेंज करेंगे। नेगेटिव में डिड नॉट लगा हुआ है तो वाज वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, ठीक है। एग्जांपल आप आगे पढ़ लीजिएगा। इंट्रोगेटिव में डिड स्टार्ट में लगा हुआ है तो यहाँ पर वाज स्टार्ट में या वर स्टार्ट में लग जाएगा सिंगुलर प्लूरल के मुताबिक। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो यहाँ पे वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट फिर नॉट लगेगा, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव में डब्ल्यूएच वर्ड आ जाएगा, डब्ल्यूएच वर्ड के बाद वाज वर लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अफर्मेटिव में आगे आ जाए पास्ट कंटिन्यूअस, वहां पे इज एम आर बीइंग लगा था, यहाँ पे वाज वर बीइंग लग जाएगा, ठीक है। बाकी चेंजेस कुछ भी नहीं आएगा इसमें। तो सब्जेक्ट है प्लस वाज वर है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी है, ही वाज राइटिंग अ लेटर हो जाएगा, तो वाज वर प्लस बीइंग, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, और वाज वर की जगह वाज बीइंग वर बीइंग,
जैसे ऊपर इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग लगा था, ठीक है। बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर वही है। नेगेटिव में नॉट लग जाएगा, वाज वर के बाद यहाँ पे नॉट लगा तो वाज वर नॉट बीइंग हो जाएगा। यहाँ पे वाज वर स्टार्ट में आ गया तो यहाँ पे वाज वर स्टार्ट में रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वाज वर लगा, यहाँ पर नॉट लगा प्लस आईएनजी, तो यहाँ पे भी वही केस सेम टू सेम हुआ, ठीक है। तो इसी तरह आपका ये कंटिन्यूस हो जाएगा, सिर्फ बीइंग का एडिशन हो जाएगा जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में हुआ था। फिर आ जाए जी पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में ऊपर हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज पढ़ा, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है, यहाँ पर भी वही केस है। आपके पास एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड का, ठीक है, और हैड का जो है सब्जेक्ट प्लस हैड आ जाएगा यहाँ पर, तो सब्जेक्ट प्लस हैड का एडिशन होगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है, तो आपका ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, हैड प्लस बीन आ जाएगा, ठीक है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्टार्ट में आ जाएगा हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय। अच्छा, ये बार बार जब बात रिपीट होती है तो वो कंफ्यूज कर देती है ना बंदे को, तो इसलिए ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ तो अजीब लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको समझ के करेंगे तो बात कोई नहीं मैं कर रहा, मैं सिर्फ बस ये बता रहा हूँ कि ये वाला ऑब्जेक्ट उठा के सब्जेक्ट पोजीशन पर और ये वाला सब्जेक्ट उठा के ऑब्जेक्ट पोजीशन पर आपने ले जाना है, ठीक है। उसके बाद है जी नेगेटिव इंट्रोगेटिव हैज हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हैड स्टार्ट में, इंट्रोगेटिव में सॉरी हैड स्टार्ट में आया था ऑब्जेक्ट प्लस, अच्छा यही स्ट्रक्चर सेम टू सेम होता है बच्चे, बस ये हैड स्टार्ट में यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, और बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम आपका फॉलो हो रहा है। डबल इंट्रोगेटिव में डब्ल्यूएच वर्ड स्टार्ट में आ रहा है, बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम फॉलो हो रहा है। स्ट्रक्चर देखिए आपका सेंटेंस बन जाएगा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो लेक्चर जो है वो अपलोड किए हुए हैं, जिन्होंने इसको डीप समझना है वो मैंने एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल जो है ना वो उसको डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर लास्ट टेंस है हमारे पास, तो इसका अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में सबसे पहला चेंजेस ये हुआ, फिर विल के बाद बस बी लगेगा और फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड लग जाएगी प्लस बाय और सब्जेक्ट, ठीक है। उसी के बाद नेगेटिव में भी ऐसे ही होगा, विल नॉट बी हो जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इंट्रोगेटिव में विल स्टार्ट में आ जाएगा और यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव में विल स्टार्ट में आया, ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में विल आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और यहाँ पे विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपने इसकी एक दफा नजर मार के पढ़ लेनी है। डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो बेटा वो चैनल पे मैंने अपलोड की हुई है, वो मेरा वीडियो लेक्चर है जिसमें मैंने व्हाइट बोर्ड पर इन चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है, टेंसेस को भी पैसिव को भी। ये सिर्फ मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए एक दफा स्ट्रक्चर रिवाइज करवा रहा हूँ, ज्यादा मैं इस पर एफर्ट नहीं लगा रहा इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव में डब्ल्यूएच वर्ड स्टार्ट में आ जाएगा। फ्यूचर के लिए अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस विल हैव है, तो यहाँ पे विल हैव बीन हो जाएगा, जैसे ऊपर से होता है विल नॉट हैव है तो विल नॉट हैव बीन आ जाएगा। पहला चेंज वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज। अच्छा, उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव में सॉरी विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव है, विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव है प्लस बीन है प्लस थर्ड फॉर्म है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में विल स्टार्ट में प्लस नॉट, और अगर डबल इंट्रोगेटिव में जाना है तो इससे पहले यहाँ पर डब्ल्यूएच वर्ड का एडिशन हो जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये तो पैसिव का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट असल में हमारा मेन लेक्चर जो है वो शुरू हो जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस फ्री लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो अब तक रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह।